तीसरे भाग में सबसे पहले जानते हैं कि भगवान को आपकी पूजा की ज़रूरत है भी या नहीं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वास्तव में इंसान मूर्ख है। भगवान को वास्तव में किसी पूजा की ज़रूरत है ही नहीं। आज इस ब्रह्मांड को बने 13 बिलियन साल हो चुकी हैं तो भगवान तो उससे पहले का है। आपको बता दें कि पहले यह देव नहीं थे। देव मात्र भगवान की रचना हो सकते हैं और इतनी सालों के अंदर भगवान को किसी ने पूजा ही नहीं था। तो भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई उसकी पूजा करे या ना करे। सच तो यह है कि हम उस भगवान का नाम तक नहीं जानते जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। सच माने तो वह बहुत बड़ा है, हम उसके सामने कुछ नहीं हैं। इंसान मरने से पहले जो सत्कर्म करता है उसी इंसान को मरने के बाद देवगण मिलता है, और जो इंसान बुरे कर्म करता है उसे राक्षसगण मिलता है। यह सब नियम किसने बनाए हैं? तो हम कह सकते हैं कि यह नियम दुनिया को बनाने वाले ने बनाए हैं। दुनिया के अंदर रहने वाली पवित्र आत्माओं को उन पर बनाए नियमों को फॉलो करना ही पड़ता है। मतलब यह ज़रूरी है। काफ़ी समय पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा भटकने लगी और हमेशा कुछ न कुछ बुरा करने की सोचती। उस आत्मा ने बहुत बार घर वालों का बुरा किया। फिर रात को एक दिन आवाज़ आई कि बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है। तब मैं समझ गया कि इंसान की तरह आत्मा की भी मजबूरी होती है। जिस तरह से इंसान को बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक उसी तरह आत्मा को भी अपने नियमों का पालन करना पड़ता है। यह ज़रूरी होता है, वरना आत्मा को भी इंसान की तरह कष्ट होता है। अब जानते हैं कि क्या संभव है इंसान कभी भगवान को जान पाएगा। जहाँ तक हम सोचते हैं इंसान कभी भी भगवान तक नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, इतना कह सकते हैं कि वह भगवान के कुछ रहस्यों को खोल पाएगा, लेकिन वह भगवान तक नहीं पहुँच पाएगा। इंसान को भगवान ने इतनी भी बुद्धि नहीं दी है कि वह उसके सामने जाकर उसी को चुनौती दे सके जिसने यह दुनिया बनाई है। मुझे लगता है भगवान को चुनौती देने वाला इस दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं हुआ, और जो इंसान भगवान को चुनौती देता है वास्तव में उनको मामूली ज्ञान पर घमंड है। इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाले को हम जैसे तुच्छ जीव कैसे चुनौती दे सकते हैं? और जो चुनौती दे रहा है वह वास्तव में मूर्ख है। भगवान को किसने बनाया? इस वीडियो के अंदर मैंने 3 संभव उत्तर देने की कोशिश की है, जिसमें पहला उत्तर मेरा यह था कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया वरन भगवान अपने आप बना है। लेकिन इस उत्तर के साथ समस्या है कि भगवान अपने आप कैसे बना। इस प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं। मेरा दूसरा उत्तर था कि भगवान को भगवान ने बनाया है। यह कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यह प्रश्न से थोड़ा हटकर है। मेरा तीसरा उत्तर था कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया। इसका अर्थ है कि भगवान है ही नहीं और वह हमारी कल्पना का नाम है। धर्म और भगवान सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि लोग अच्छे कर्म कर सकें और दुनिया के अंदर अमन शांति कायम कर रह सकें। इस वीडियो के अंदर बहुत बार आपको बुरा लगा होगा और हो सकता है कहीं पर आपको दोगली बातें लगें, लेकिन यह वीडियो एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास है जिसका कोई उत्तर है ही नहीं। भगवान को किसने बनाया? यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देने की बात करें तो मुझे लगता है कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया वरन भगवान अपने आप बना है। और इसका दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि देव या जिसे हम भगवान मान रहे हैं वे दुनिया के सबसे बड़े रचनाकार के बनाए नियमों से बने हैं। संभव है कि दुनिया के रचनाकार के बनाए नियमों की वजह से देवताओं को पूजा की आवश्यकता हुई होगी और बस इसी बात से प्रेरित होकर धर्मों की उत्पत्ति होगी। रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान भगवान की पहुंच से अभी बहुत दूर है। उसे इसको समझने में समय लगेगा। इस वजह से उसे भगवान को चुनौती नहीं देनी चाहिए। और मेरा एक पर्सनल उत्तर यह है कि भगवान को कोई बना नहीं सकता। कोई माने या न माने, भगवान था और भगवान रहेगा, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं की देन है, उन्हीं की रचना है। भगवान अकेले अकेले कब तक अपने आप में बिजी रहेगा, इसलिए वह ऐसी रचना करते हैं। हम सबको भगवान की रचना ने ही बनाया है। भगवान को ना मानने वालों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह पाप करने वालों के लिए कई यातनाएं बताई गई हैं, पर आप तो मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। पर सोचो, अगर गलती से कहीं भगवान निकल गए तो भगवान को न मानने वालों एक बार गरुड़ पुराण जरूर पढ़ लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।